नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा किसी न किसी विषय को लेके एक चर्चा होती है और बात होती है, उसी पे आज हम बात करेंगे कि जो आज के समय में नशा है वो इतना क्यों बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, इसके होने का क्या कारण है। तो नशा लोग करते क्यों हैं? वो इसलिए नशा करते हैं कि उनके पास ऐसी कोई लाइफ में जो एक रोमांच है, लाइफ को लेके जो उसकी आधारभूत या बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे वो एक अपने आप को अलग स्टेट में पाते हैं। इंसान अपने साधारण अवस्था में परेशान है, इसलिए वो अपने आप को उस स्टेट में ले जाना चाहता है जिसकी वजह से वो अपने आप एक अलग उसकी दुनिया क्रिएट होती है। नशा करने के बाद उसको वो महसूस होने लगता है कि हाँ, वही मुझे चाहिए था। अगर आपका जो साधारण जीवन है, जो आम जीवन है, अगर वो आपका ठीक हो तो आप वो क्यों चाहेंगे। लोग कहते हैं कि जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो क्यों करते हैं, और जो नहीं कर रहे होते हैं क्या वो भी ठीक है? कैसे ठीक है? वो भी कैसे ठीक है? हर किसी को किसी न किसी चीज का नशा है। अगर किसी इंसान का परिवार अच्छा है, शादी हो रखी है, वाइफ अच्छा है, या पति अच्छा है, या उसके परिवार के सभी लोग अच्छे हैं, तो वो भी किसी न किसी नशे का शिकार है। किस बात का शिकार है? वो इस बात का शिकार है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। अगर मैं नहीं पीता हूं तो लोग उस चीज को लेके, उसके प्रति उनके बीच सहानुभूति है या नहीं। एक बच्चा है जिसका अपना एक ये है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसे मुझे पीस मिलेगा, लेकिन जो सोसाइटी है या जो उसके पेरेंट्स हैं या जो उसकी सर्कमस्टांसेस है वो उसको क्रिएट करते हैं कि नहीं, तुझे ये पढ़ना है, तुझे ये करना है, तभी जिंदगी का असली मजा है। लेकिन वो उसको उस वे में देख ही नहीं रहा है, या अपने आप को उस अवस्था में पाता ही नहीं है। तब जो है वो अपने आप को मजबूर करता है वो सब करने के लिए। और वो एक ऐसी स्थिति है कि जब उसको एक बार वो प्राप्त कर लिया तो उसके बाद फिर उसके लिए वो जो आम जीवन में एक हमेशा रोमांचित रहने का, हमेशा एक अपने आप को इंगेज रखने का जो एक प्रोसेस होता है वो भूल जाता है, क्योंकि आम जिंदगी में उसको वो कष्ट महसूस हो रहा है। अब वो जी ही नहीं पा रहा है जो उसको चाहिए था। तो अपने आप को उस स्तर पे, उस लेवल पे ले जाके अपने आप को वैसा पाता है, इसलिए वो कर रहा है। आजकल के लोगों का बहुत सारा ये कंप्लेन है कि हमारे बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी जो एक अपने आम जीवन का फ्रीडम है वो उनको मिल नहीं पा रहा है। वो करने के बाद उन्हें वो महसूस होने लगता है कि यही मुझे चाहिए था, जो अब मुझे ये करके मिलेगा। और ये करते क्यों हैं भाई? लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी करके आए और उन्हें यह एहसास हुआ कि अब मुझे वो प्रेशर को रिलीज करने का कोई मौका चाहिए। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, 2-4 घंटे गप मारे और नशे किए, उसके बाद सो गए। आपकी लाइफ में क्या ऐसी कोई बड़ी चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए आप उस चीज को भूल सकते हो? क्योंकि आपने अपने आम जिंदगी से उस चीज को पाया ही नहीं, इसलिए वो तुमको ऐसे लगता है कि नहीं, यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। अगर आप अपने आप को उस अवस्था में ले जाके बिजी करते हैं, व्यस्त करते हैं, जब आपके लिए ऐसी कोई 1 मिनट के लिए समय ना हो, तो क्या आप ऐसा सोचेंगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के घंटों समय बर्बाद करूं? नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने नॉर्मल जिंदगी से ही इतने परेशान हैं कि उस अवस्था पे जाने के लिए, उस स्टेज पे जाने के लिए खुद अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लोग मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी को जो है ऐसे बना दिया, तो आप उसको एंटर क्यों करने दिए? आप क्या अपने लाइफ से, अपने चीजों से इतने एंगेज क्यों नहीं थे कि वो आपके जिंदगी में आया? और अगर आया भी तो क्या
पहली बार में आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे साथ गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो उस चीज को जब नेक्स्ट टाइम वो उस चीज को ऑफर करे तो आप मना कर दीजिए। लेकिन नहीं, होता क्या है कि आपकी जो वो पीस का लेवल होता है उसके पीछे वो एक कामना जुड़ी होती है कि ये जो मुझे पीस मिलेगा या जो मुझे शांति मिलेगी इसके साथ, उसके पीछे उसकी कामना है, और कामना उस शांति से बड़ी है। इसलिए आप उसको मना नहीं करते। आप कहते हैं कि अरे नहीं ठीक है, ऐसे ही चलता रहना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर यही होता है कि आपकी जो वो शॉर्ट टाइम की शांति होती है वो आपके कामना से बहुत छोटी पड़ जाती है और आप बेबस हो जाते हैं। और फिर उस अवस्था में और उस स्थिति में जाने के लिए आप मजबूर होते हैं और आप वो करते हैं। ये खुद को सोचना होगा, अपने अपनी खुद की अंतर्दृष्टि पैदा करनी होगी कि क्या मैं ऐसे कोई महान काम के लिए खुद को या दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूं जो वो बन सके, या खुद के लिए मैं अपने आप को इतना इंगेज कर दूं कि किसी दूसरे के लिए टाइम ना मिले। अगर है आपके पास किसी दूसरे के लिए टाइम या ऐसी चीज जो आपको उस महान काम से छोटी है और उसके लिए आप इंगेज हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को झांक नहीं रहे हो, आप अपने आप को जान नहीं रहे हो। आप वो चीज आप छोटे काम करने के लिए क्यों मजबूर है? क्योंकि आपके पास उतना बड़े लेवल का काम है ही नहीं। अगर आपके पास वो स्तर का लेवल है, अगर आप वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप वो छोटा काम क्यों करेंगे? आप अक्सर देखते होंगे कि जो जब आपके पास कोई बड़ी चीज होती है तो छोटा चीज छूट जाता है। वैसे ही अगर ये नशे जो है, पता है आपको कि बहुत जिसके जिसके लिए ये लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, और आप जो है उसको करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, लेकिन जब कभी भी आपको उसके ऊपर की अनुभूति होती है तब आप उसको छोड़ देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले ही दिन कोई एक बोतल नहीं पी लेता। उसको क्या होता है कि पहले दिन किसी ने थोड़ा सा स्टार्ट किया, उसको उतने में मजा आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसको और ज्यादा पीने लगता है तो कम में मजा नहीं आता, फिर और पीने लगता है या तो उसको और कम में मजा नहीं आने लगता। ऐसे ऐसे एक 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 उसका ऐसा स्तर आता है कि जब तक वो वहां तक नहीं पहुंच जाता, उसके लिए वो जब कम होता है वॉल्यूम उसका, तो उसमें मजा नहीं आता। वैसे ही जब आप कभी कभी देखते होंगे कि बहुत पियक्कड़ या बहुत पीने वाले लोग या नशा करने वाले लोग ये सब छोड़ के एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं या एक अच्छे काम करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, उनको ये बात का एहसास हो जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूं इससे बड़ी तो ये चीज है। तो किसी को अगर राम की धुन लग गई, किसी को अगर इस बात का एहसास हो गया कि मुझे समाज के लिए, मुझे खुद के लिए वो चीज करनी है जिसमें मुझे मेरी जो संतुष्टि है वो मिल रही है उसको, तब आप वो करने लगे, आपकी छोटी चीजें छूट जाएंगी। आप कहेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे अपने लाइफ में रिस्क लिए और ऐसे काम किए जो कि साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। तो आप असाधारण काम करने के लिए मजबूर क्यों हुए? क्योंकि आपके आम जीवन इतना बिखरा हुआ है, इतना बेकार हुआ है कि आप वो असाधारण काम करने गए। कहते हैं कि मैंने ट्रैकिंग की, ऐसे पहाड़ में गए और मैंने ऐसा किया वैसा किया। वो करने के लिए आप मजबूर क्यों हुए? क्योंकि आपकी जो आम जिंदगी है वो इतनी रोमांच है ही नहीं, रोमांच कि आप उसमें अपने आप को इंगेज करे रहे, इंगेज करते हुए उसको उसको आप कैरी गए। आप वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपकी जो आपका आम लाइफ है उस वो इतना रोमांचित है ही नहीं कि आप उसमें मजा ले सकें। इसलिए आप वो एडवेंचर करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो आपको वो फील कराती है, महसूस कराती है। तो ये बात बेसिक सी बात है।
इसमें अपने आप को खोलना होगा, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, समय की अहमियत समझनी होगी। जब आपके लिए हर क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है, तब आपके लिए व्यर्थ वाली चीजें छूट जाती हैं। जो व्यर्थ वाली चीजें हैं, जब आपको ये पता चलने लगता है कि मैं अपना कितना समय उसमें बर्बाद कर रहा हूं, तब वो चीजें छूटने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, और आप फिर वो बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए काम करने लगते हैं जिसमें आपको रोमांच मिलता है, आप रोमांचित होते हैं, आप इंगेज रहते हैं। तो ये मूलभूत चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना होगा। ये कूल बनने वाली बात नहीं है। कूल बनने में इसका मतलब है कि आपकी आम जिंदगी जो है अस्त व्यस्त है, इसीलिए आप ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर आम जिंदगी आपकी मजेदार है, बहुत अच्छी है, तो फिर आप वो जो पी के आपको वो स्टेज मिलता है, वो आ, लगता है कि बस ऐसे ही होना चाहिए, वो आम जिंदगी में रह के भी हो सकता है। आप वैसी आपने अंदर वो चीज डेवलप करें, उस चीज को उसके प्रति रुचि बनाएं, एक ऐसा काम जो आप समाज के लिए आप एक आदर्श बने। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।